नमस्कार। समय, अपना समय किसी को मत दो। मेरी किस्मत खराब है। टाइम को अच्छे से यूज कैसे करें, टाइम को वेस्ट ना करें, क्योंकि अगर ये टाइम निकल गया तो गया। वेस्ट, समय बहुत कीमती है। इस वीडियो पर क्लिक करना ही इस बात का प्रूफ है कि आप दुनिया के उन 99% लोगों की तरह नहीं जिनको अपने टाइम की कोई वैल्यू नहीं, यानी कि जिनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग अपना टाइम को कहां पर वेस्ट कर रहे हैं, बल्कि आप उन 10% लोगों में आते हैं जिनको ये पता है कि अगर हम लोग अपने टाइम का सही तरीके से उपयोग करना सीख जाएं, यानी कि अगर हम लोग इस क्वालिटी को अडॉप्ट कर लें कि अपने टाइम को किस तरीके से यूज करते हैं अपने ग्रोथ के लिए, तो फिर हम लोग कहां से कहां तक पहुंच सकते हैं, यानी कि जहां चाहे वहां पहुंच सकते हैं। तो ज्यादा लेक्चर न देते हुए आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और साइंटिफिकली ये जानते हैं कि हम लोग एग्जैक्टली में टाइम को वेस्ट कैसे कर देते हैं ना, यानी कि क्या कौन से वो रीजन होते हैं जिनके कारण हम लोग अपने टाइम को वेस्ट कर देते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी देयर 3 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन जिनके कारण जो जितने भी लोग होते हैं वो अपने टाइम को वेस्ट करते हैं, इन्हीं 3 रीजन के कारण। सबसे पहला रीजन क्या है? लैक ऑफ अटेंशन, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का इस बात पे ध्यान ही नहीं रहता। मतलब शुरू में तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग अपने टाइम को नहीं वेस्ट करेंगे, और ये बात हर किसी को पता होता है कि अपने टाइम को नहीं वेस्ट करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग वेस्ट कर देते हैं और हमारे माइंड से ये बात निकल जाती है ना। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है लैक ऑफ अटेंशन, यानी कि हम लोगों को इस बात पर ध्यान ही नहीं रहता। इस बात को हम लोग भूल ही जाते हैं कि टाइम इम्पोर्टेंट है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, इसका सोल्यूशन है कि हम लोगों को अपने अराउंड इस तरीके का माहौल क्रिएट करना होगा जिससे हम लोगों को हर एक समय इस बात का एहसास होता रहे दैट टाइम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि टाइम सबसे ज़्यादा कीमती है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए। तो ये, लेकिन ये होगा कैसे? देखिए, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस तरीके से मतलब लिख करके ना, बहुत सारी जगहों पे इस तरीके लिख करके किसी भी एक पेज पे उस पे लिख करके उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जहाँ पर सोते हैं दीवार पर या फिर जहाँ पर भी हम लोग अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं ना, वहाँ पर हम लोग को इसको चिपका देना है ना, पूरी एकदम दीवार को एकदम गंदी कर देनी है ना, लिख करके दैट टाइम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, नेवर वेस्ट योर टाइम। इस तरीके से जितने भी कोट्स हैं ना, उसको हम लोगों को इस तरीके जितने भी मैजिकल वर्ड हैं उनको हम लोगों को लिख करके ऐसे चिपका देना है। इससे हम लोग का ध्यान हमेशा उसकी तरफ जाएगा और हम लोग अपने टाइम को जितना वेस्ट कर रहे थे शुरुआत में, ये हालांकि उससे कम वेस्ट करेंगे। हालांकि ये जो है एक टाइम टेकन प्रोसेस, मतलब यह एक लंबा प्रोसेस है। धीरे धीरे करके हम लोग अपने टाइम को कंट्रोल कर लेंगे। अपने जो भी हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसको हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि एग्जैक्टली में हम लोग का टाइम कहाँ पे वेस्ट हो रहा है और हम लोग इसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं अपने ग्रोथ के लिए। ओके, तो ये पहला रीजन था, लैक ऑफ अटेंशन। अब हम लोग आइए मूव करते हैं दूसरे रीजन की तरफ। देखिए, दूसरा रीजन क्या होता है कि टू क्रिएट अ वेरी बिग गोल ना, यानी कि हम लोग बहुत ही बड़ा गोल क्रिएट कर लेते हैं और फिर चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं, मतलब टाल देते हैं चीज़ों को। हम लोग टालना शुरू कर देते हैं। हम लोग अपने टाइम को आलतू फालतू चीज़ों में लगा देते हैं और जो काम की चीज़ें होती हैं वहाँ से हम लोगों का ध्यान हट जाता है और हम लोग प्रोक्रेस्टिनेशन से हम लोगों का टाइम और ज़्यादा धीरे धीरे ये एक लूप बनता चला जाता है और हम लोग इसको ब्रेक नहीं कर पाते इस लूप को। तो क्या करना होगा इस लूप को ब्रेक करने के लिए? देखिए, तो प्रोक्रेस्टिनेशन को तोड़ने का सबसे आसान तरीका क्या है? देखिए, प्रोक्रेस्टिनेशन को तोड़ने का जो सबसे इजीएस्ट मेथड है वो ये है कि अपने गोल को ले जा करके सबसे ज़्यादा छोटे से छोटे भाग में ब्रेक कर दीजिए। जी हाँ, अगर आप लोग अपने गोल को सबसे ज़्यादा छोटे से छोटे भाग में ब्रेक कर देंगे और उसको लिख लेंगे ना, अगर आप लोग उस गोल को लिखेंगे, अगर अपने दिमाग में रखेंगे तो वो फिर से गायब हो जाएगा ना और आप लोग अलग ही जोन में निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग उसको लिखेंगे तो फिर अपने गोल को अगर आप लोग लिखेंगे तो फिर वो एग्जैक्टली में काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। प्रोक्रेस्टिनेशन को तोड़ने के लिए वो आप लोगों को सबसे ज्यादा हेल्प करेगा ना ये टेक्निक। तो फिर ये हो गया नंबर 2। फिर उसके बाद जो तीसरा सबसे बड़ा रीजन है वो क्या है? वो है नॉट हैव इनफ मोटिवेशन फॉर योर वर्क, यानी कि जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, कुछ भी
या कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए आप लोग को उस काम को करने के लिए इनफ मोटिवेशन नहीं होता, तो फिर इसका मतलब अगर हम लोगों को इनफ मोटिवेशन मतलब हम लोगों का उसका ये पता चल जाता है कि हम लोग एक काम को क्यों कर रहे हैं, तो फिर हम लोग अपने टाइम को उल्टा पुल्टा यानी कि उल्टे पुल्टे जगह पे वेस्ट नहीं करेंगे। कि अगर आप लोगों के पास एक प्रॉपर मोटिवेशन नहीं है किसी भी काम को करने का, तो फिर आप लोग इसको जो मैंने फर्स्ट वाला मेथड बताया उससे लिंक करके आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए बताता हूँ, सुनिए। अगर हम लोगों के पास प्रॉपर मोटिवेशन नहीं है तो फिर जो सब दुनिया में सबसे बड़ा मोटिवेशन है हम लोगों के लिए वो हमारे माता पिता हैं। जी हाँ, अगर हम लोग ये लिख दें कि टाइम वेस्ट करते समय अपने मम्मी पापा के कंडीशन को एक बार सोचो ना, अगर ये वाक्य हम लोग लिख करके चिपका दें ना एक पेज पे अपने सामने जहाँ पर भी हम लोग काम करते हैं या जहाँ पर भी हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, अगर इसको लिख करके एक बार ऐसे चिपका दें तो फिर आप लोगों को और किसी भी तरीके के कोई टेक्निक की ज़रूरत नहीं। ये मात्र एक ऐसी टेक्निक है जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इस तरीके के जितने भी डिस्ट्रैक्शन हैं उनको दूर करने के लिए ना। आप लोग इसको ज़रूर फॉलो करिएगा। क्या आप लोग इस मोबाइल इंटरनेट के जाल में फंसते चले जा रहे हैं, तो फिर आप लोग इसको यूज़ करिए कि आप लोग ऐसा करिए, लिख दीजिए ना कि टाइम वेस्ट करते समय एक बार अपने माता पिता के कंडीशन को ज़रूर सोचो ना। इसको आप लोग इस पूरे कोटेशन को लिख दीजिए और लिख करके तुरंत का तुरंत चिपका दीजिए। देखिए बात के लिए मत सोचिएगा, नहीं तो आप लोग ऐसे ही अभी शॉर्ट में चले जाएंगे और उसके बाद स्कोर पे स्कोर ठीक करते रहेंगे और आप इसके ये जो टेक्निक है वो आप लोग के माइंड से गायब हो जाएगा। इसको तुरंत का तुरंत जाइए और इसको प्रैक्टिस करिए। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अमेजिंग जर्नी। थैंक यू।